सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अजमत महमूद ने चीनी वफ्द की मुलाकात। निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया है। चीनी वफ्द की क़यादत वांग जियान ने की। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ज़ीशान शबीर राना और एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर बरियार भी मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अजमत महमूद से चीनी वफ्द की मुलाकात हुई है। निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया है। चीनी वफ्द की क़यादत वांग जियान ने की है। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ज़ीशान शबीर राना और एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर बरियार भी मौजूद थे। PIC मैदान जंग बन गया। सीनियर डॉक्टर ने तलकलामी के बाद जूनियर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े पर यंग डॉक्टर्स का काम छोड़कर CEO ऑफिस के बाहर एहतजाज। रहनुमा डॉक्टर शुएब नियाज़ी का कहना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ 2 रोज़ में कार्रवाई ना की गई तो सुबह भर के हस्पतालों में काम बंद कर देंगे। पंजाब के दिल के सबसे बड़े अस्पताल में मसीहा आपस में गुथम गुथा। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की ड्यूटी रोस्टर को लेकर जूनियर से तल्ख कलामी। डॉक्टर ज़ीशान ने सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर इजाज खरल को गिरेबान से पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का काम छोड़कर CEO ऑफिस के बाहर भरपूर एहतजाज। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब नियाज़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉक्टर ज़ीशान के खिलाफ 48 घंटों के अंदर कार्रवाई ना हुई तो पंजाब भर के अस्पतालों में काम बंद कर देंगे। डॉक्टर ज़ीशान साहब जो इस सारे मामले में आज कल्प्रेट पाए गए हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर भी वो कल्प्रेट डिक्लेयर हो गए हैं, उनको फौरी तौर पे यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, उनके खिलाफ पीडा के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। वरना YDA पंजाब 48 घंटों के बाद जब हम ये सर्विसेज विड्रॉ करेंगे उसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर YDA PIC डॉक्टर इजाज खरल ने कहा कि हुकूमत अस्पताल का माहौल खराब करने वालों को निशाने इबरत बनाए। मेरे ऊपर घटिया हरकत, एक घिनौनी हरकत के तहत हमला करवाया जाता है। कभी हमें धमकी दी जाती है चेयरमैन बोर्ड की तरफ से कि तुम लोग काम नहीं करते, मैंने ट्रांसफ़र कर देना है, तुम लोग काम नहीं करते, मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग सस्पेंड करवा देनी है। तमाम अस्पताल का अमला खौफ और हरासा की एक शदीद लहर उनमें पाई जा रही है। दूसरी तरफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के MS डॉक्टर शुएब का कहना है कि हम इस नाखुशगवार वाक़े की मुकम्मल छानबीन कर रहे हैं, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ारत दाखिला का अपने मातहत महकमों को फौरी तौर पर सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। रिपोर्ट जमा न करवाने वाले मातहत महकमों को मुरासला जारी। नेक्टा FIA समेत दीगर इदारों को मुरासला जारी किया गया है। मज़ीद बताएंगे फ़हद अमीन। जी फ़हद, बताइएगा। वज़ारत दाखिला के महकमों की जानिब से ताहाल जो है वो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई, जिस पर वज़ारत दाखिला की जानिब से अपने तमाम मतहत महकमों को फौरी तौर पर सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाने की अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ारत दाखिला ने कारकर्दगी रिपोर्ट जमा ना करवाने वाले मतहत महकमों को जो है वो मुरासला लिख दिया है। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जमा ना करवाने वाले मतहत महकमों में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इमिग्रेशन और पासपोर्ट, नेक्टा FIA पाकिस्तान समेत दीगर इदारे भी जो है वो शामिल हैं और उन्हें हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर जो है वो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला में जमा करवाएं। जी ठीक है फ़हद, शुक्रिया। सीटें सिर्फ 12,000 उम्मीदवारों की लाखों में तादाद। स्कूलों में आर्ज़ी असातिज़ा की भर्तियों के लिए 5 रोज़ में 2.5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार सामने आ गए हैं। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों में आर्जी उसातिज़ा की भर्ती, सीटें सिर्फ 12,000, उम्मीदवारों की लाखों में तादाद। 5 रोज में 2.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अप्लाई करने के लिए 30 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की है। आर्जी उसातिज़ा को 1 फरवरी से 31 मई तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में तोसीक का फैसला मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाएगा। याद रहे, पंजाब भर में उसातिज़ा की 1 लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि ताहाल अप्लाई करने में मुश्किलात का सामना है। महकमा स्कूल एजुकेशन अपने पोर्टल को बेहतर बनाए। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। ग़िज़ायत से भरपूर खुराक, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़। प्रोग्राम के तहत बच्चों की मुफ्त स्क्रीनिंग और 2 माह के लिए ग़िज़ायत से भरपूर खुराक दी जाएगी। डिवीजनल पब्लिक स्कूल सीनियर विंग मॉडल टाउन में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के हवाले से तकरीब। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, वज़ीर हाउसिंग बलाल यासीन ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया।
प्रोग्राम के तहत बच्चों की मुफ्त स्क्रीनिंग और 2 माह के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट में 25 स्कूलों के 38,000 बच्चों को शामिल किया गया है। अब तक 7,000 बच्चों की स्क्रीनिंग मुकम्मल, 2200 बच्चों की सेहत और नश्वनुमा शदीद मुतासर पाई गई। हर स्कूल में प्रिंसिपल और 2 उसातिज़ा पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील। वज़ीर हाउसिंग बलाल यासीन ने कहा कि पंजाब भर में 10 लाख तालबात और 30 लाख तलबा को फूड चैंपियन बनाया जाएगा। 50,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन पे एक डाटा कलेक्ट करेंगे, उनके वो सारे टेस्ट जो टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट होंगे। उसके बाद उसको कंपाइल करने के बाद उनको स्टडी किया जाएगा 3 महीने के लिए। उस स्टूडेंट जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ काउंसलिंग होगी और वो पूरा एक डाटा मौजूद होगा और जिस चीज़ का डेफिसिट पाया जाएगा उसको हम एड्रेस करेंगे और उसके बाद दोबारा से 3 महीने के बाद इसके रिजल्ट्स देखेंगे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने न्यूट्रिशन के मामलात में पंजाब फूड अथॉरिटी के किरदार को सराहा। PFA के तमाम अफसरान, कारकुनान, वर्कर्स, बच्चे बच्चियाँ जो फील्ड में काम करते हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी रेट इस्टेब्लिश करके दिखाई है। और रेट कब इस्टेब्लिश होती है? लोग कहते हैं रेट इस्टेब्लिश नहीं होती। रेट इस्टेब्लिश होती है जब मेरिट प्रिवेल करता है। जब आपने तय कर लिया कि एक चीज़ सील होगी तो इतने दिन से पहले किसी का अब्बा भी फ़ोन करेगा तो नहीं खोलेगी, आपने साबित किया। मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि मुकाबले का इम्तिहान हो या क्रिकेट का मैदान, सेहत इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों की सेहत से मुताल्लिक आदाद शुमार लम्हा फ़िक्रिया हैं। ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए हमें बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही अपने बच्चों की ग़िज़ा पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर सेहतमंद बच्चे बने और वो तमाम किस्म के मुकाबलों में, मेहनत की जगहों में जो है कंपटीशन की दौड़ में आगे बढ़ सकें। ये हमारा मकसद है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का। DG फूड अथॉरिटी आसम जावेद ने कहा कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ ग़िज़ाइयत के मुतालिक आगाही का शदीद फुकदान है। तकरीबन 40% बच्चे जो है वो स्टंटिंग का शिकार हैं, 30% के करीब बच्चे जो हैं वो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं, 25% के करीब बच्चे जो हैं वो जिंक की डेफिशिएंसी का शिकार हैं, 20% के करीब बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि विटामिन D की कमी का शिकार हैं। फूड अथॉरिटी पंजाब ने न्यूट्रिशन मिशन लाहौर से राजनपुर तक फैला दिया है। लाहौर म्यूजियम में उस्ताद अब्दुल माजिद की मुसव्वरी की नुमाइश फितरत के नक्कोश के नाम से मुनक़िदा इस नुमाइश में 40 से ज़ायद लैंडस्केप्स पेश किए गए। फ़न पारों पर कुदरती मनासिब, बदलते मौसम, रोमांस और सब्ज़ी की खूबसूरती को बड़ी महारत से अक्सबंद किया गया। लाहौर म्यूजियम में मारूफ मुसव्विर उस्ताद अब्दुल माजिद की मुसव्वरी की नुमाइश फितरत के नकूश के नाम से सजाई गई नुमाइश में 40 से ज़ायद लैंडस्केप्स पेश किए गए। कुदरती मनाजिर, बदलते मौसम, रोमांस और सब्ज़े की खूबसूरती को बड़ी महारत से अक्सबंद किया गया है। अब्दुल माजिद के बनाए फन पारे देखने वालों को कुदरत के सहर में मुब्तला कर देते हैं। उस्ताद अब्दुल माजिद का कहना है इन्होंने अपने फन पारों में कुदरत और मौसम के हसीन इम्तजाज को निहायत महारत और दिलकशी के साथ पेश किया है। मैं वक्त के साथ चलता हूँ, नेचर के साथ इसीलिए जुड़ा हूँ कि इसने रहना है और जो चीज़ रहती है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। इस अंदाज से मैंने लैंडस्केप में वो टचेस दिए हैं, वो रंग दिए हैं कि लोग जो हैं उनको देखने के बाद अपने इज़्म को ढूंढते हुए वो उस पेंटिंग में खो जाते हैं। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम नबीला इरफान का कहना है नुमाइश में लगाई गई पेंटिंग्स को देखकर नेचर के साथ कनेक्शन महसूस होता है। उनका कॉन्सेप्ट है वो नेचर और नेचर के साथ जो उनका कनेक्शन है उसके साथ कनेक्टेड है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है, इसमें डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट ट्रीज़ है, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस उन्होंने दिए हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका नेचर से कनेक्शन उन्होंने इसमें शो किया है। तो मेरा ख्याल है कि नेचर से दूरी जो है वो कभी भी ह्यूमन बींग्स के लिए कोई अच्छी नहीं रही और जब भी कनेक्शन नेचर के साथ एस्टैब्लिश होता है तो चीज़ें हमेशा पॉजिटिव हो जाती हैं और हमेशा जो है वो पूरी चेन जो है वो एक डेवलप होती है जिसमें कि अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। नुमाइश देखने वालों का कहना है नुमाइश में दिलकश कुदरती मनाजिर को देखकर इंसान इनमें खो जाता है। लैंडस्केप के थ्रू वो बहुत से पैगामात भी जो हैं वो देखने वालों को पहुंचा रहे हैं और उन पैगामात में खूबसूरती जो नेचर की है जिसको कि इस वक्त रिवाइव करने की और उसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। ईस्ट का एक बहुत अच्छा इम्तियाज़ है इनके काम में, ईस्ट जो कल्चरल लैंडस्केप है आपका, लेकिन जो खुशाइन बात है कि ये सारा जो काम है वो उनकी इमेजिनेशन से प्रोड्यूस हो रहा है।
نمائش میں قدرت کے حسین نظاروں کو قید کیا گیا ہے۔ لاہور میوزیم میں لگائی گئی پینٹنگ کی نمائش قدرت کے حسین مناظر اور ان کے ساتھ انسانی تعلق کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ نمائش دیکھنے والوں کو فطرت کے مزید قریب لے جانے کی ایک منفرد کوشش ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام دوسری چیف آف آرمی اسٹاف انٹر کلب نیشنل چیمپئن شپ انٹر ریجنل پنجاب کے 3 میچز DHA ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے۔ پہلا میچ BJ کلب لاہور اور فرینڈز کلب DJ خان کے درمیان کھیلا گیا، جو یک طرفہ مقابلے کے بعد BK ہاکی کلب لاہور نے 1-8 سے جیت لیا۔ دوسرا میچ رچنا کلب گوجرانوالا اور گوجرا ہاکی کلب کے درمیان کھیلا گیا، جو 3-2 سے رچنا ہاکی کلب گوجرانوالا نے جیت لیا ہے۔ اسی طرح تیسرا میچ ٹائیگر کلب بہاولپور اور حیدری کلب ساہیوال کے درمیان کھیلا گیا، جو ٹائیگر کلب بہاولپور نے 2-5 سے جیت لیا۔ ایونٹ کے مہمان خصوصی پنجاب ہاکی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری میاں زاہد، کوارڈینیٹر اولمپئن انجم سعید اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں کمی کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 1% کمی کر دی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے سال 2025 کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ ملک میں شرح سود 13% سے کم ہو کر 12% کر دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مسلسل 10ویں بار شرح سود میں کمی کا اعلان کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے، ملکی زر مبادلہ ذخائر میں بہتری ریکارڈ کی جا رہی، ملکی ایکسپورٹ اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے نمبرز بہتر رہے۔ مہنگائی کی شرح مسلسل کمی سے دسمبر 2024 میں 4.1% رہی۔ مہنگائی میں مسلسل کمی شرح سود میں کمی کی بڑی وجہ ہے۔ اقدام سے مہنگائی کی شرح میں مزید کمی ہوگی۔ جون 2025 تک مہنگائی ہدف سے زیادہ 9% رہنے کا امکان ہے۔ رینجرز اور FIA کی مدد کے ثمرات۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن تیز، 16 ماہ میں 7 ارب روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی ہے۔ رینجرز اور FIA کی مدد سے لیسکو کی انسداد بجلی چوری مہم میں تیزی۔ لیسکو کے 16 ماہ کے آپریشن میں 7 ارب روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 1,64,469 افراد کے خلاف بجلی چوری پر مقدمات درج ہوئے۔ آپریشن میں 45,667 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا اور کنیکشنز منقطع کیے گئے۔ لیسکو ٹیم نے رینجرز کی مدد سے واگا روڈ پر فرنس مل میں بجلی کی بڑی چوری پکڑی۔ فرنس مل کے مالکان کو 25 کروڑ مالیت کے 35 لاکھ ڈیٹیکشن یونٹس چارج۔ رواں ہفتے شالیمار ڈویژن کی حدود میں لیسکو کی تاریخ کی 3 بڑی چوریاں پکڑی گئیں۔ بجلی چوروں کو مجموعی طور پر 1.5 ارب روپے کے یونٹس چارج کیے گئے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو کی تابڑ توڑ کارروائیوں کے باوجود لاہور اور اس کے نواحی علاقوں میں بجلی چوری جاری ہے۔ بارڈر ایریاز کے کئی دیہات بجلی استعمال کرتے مگر 1 روپیہ نہیں دیتے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ بجلی بلوں میں کمی کے خواہاں سولر سسٹم لگانے والے ہزاروں صارفین پریشان۔ صارفین کو گزشتہ 3 ماہ سے بلنگ نہ ہو سکی۔ لیسکو کو بجلی فراہم کرنے والے سولر صارفین پریشان۔ لیسکو کے سولر سسٹم پر منتقل ہونے والے ہزاروں کنیکشنز کے MCO ہی فیڈ نہ ہوئے۔ MCOs فیڈ نہ ہونے سے صارفین کے بلوں پر آنے والی بلنگ سولر سسٹم پر منتقل نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق لاکھوں روپے کی لاگت سے سولر سسٹم لگانے والے لیسکو کے صارفین مستفید نہ ہو سکے۔ لیسکو عملے کی جانب سے بلنگ میں روایتی سستی برتی جانے لگی۔ بلنگ نہ ہونے کی وجہ سے صارفین سستی بجلی بنا کر بلوں میں کمی نہ لا سکے۔ ایکسپورٹ اور امپورٹ یونٹس کی بنیاد پر بلنگ نہ ہونے سے صارفین کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ لیسکو انتظامیہ بھی معاملے پر خاموش ہے۔ سولر صارفین کے MCO فیڈ کروانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے گئے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ بائیکرز لین کا مجموعی طور پر 75% کام مکمل ہو چکا ہے۔ 1 ہفتے میں فعال کر دی جائے گی۔ DG LTA نے بائیکر لین کے روٹ کا دورہ کیا۔ سہولت سینٹر کے جائزے کے دوران اوورسیز پاکستانیوں سے فیڈ بیک بھی لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر بائیکرز لین کی تیاری آخری مراحل میں داخل۔ DG LTA طاہر فاروق کا چیف انجینئر اسرار سعید کے ہمراہ بائیکرز لائن کے روٹ کا دورہ، کینال جنکشن تا لاہور برج بائیکرز لین کے روٹ کا جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیروزپور روڈ پر کلمہ چوک فلائی اوور پر بھی بائیکرز لین بنائی جا رہی ہے۔ DG LTA کا کہنا تھا بائیکرز لین کے مکمل روٹ کو آئندہ ہفتے کھول دیا جائے گا۔ فیروزپور روڈ کینال روڈ سے لاہور برج تک دونوں اطراف 10 کلومیٹر طویل بائیکرز لین پر کام جاری ہے۔ بعد ازاں DG LTA نے مین بولیوارڈ گلبرگ اور لبرٹی چوک کا دورہ کیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے پیش نظر مین بولیوارڈ اور قذافی اسٹیڈیم کے اطراف کا جائزہ لیا۔ ٹریفک روانی بہتر بنانے کے اقدام کو چیک کیا۔ طاہر فاروق نے سٹیزن سہولت سینٹر کا دورہ کیا، جہاں شہریوں سے ان کے مسائل بارے دریافت کیا۔ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر آصف حسین اور ڈائریکٹر سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر نے درخواستوں بارے بریفنگ دی۔ LTA نے چالان جمع کروانے والے 1287 افراد کو رہائشی بلڈنگ پلان آن لائن جاری کیے۔ DG LTA نے آن لائن بلڈنگ پلان کی پروگریس کو باقاعدگی سے مانیٹر کرنے کی ہدایت کی۔
LD के गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 55 इमलाक सरबमोहर कर दी। LTA टीमों ने सब्जाजार स्कीम में 25 इमलाक को सरबमोहर किया। शादमार, गुलशन रावे और कैनाल रोड के तरफ कार्रवाइयों के दौरान 30 इमलाक सील की गई। सरबमोहर की गई इमलाक में निजी स्कूल, कॉलेजेस, रियल एस्टेट ऑफिस, फूड पॉइंट्स, क्लिनिक, दुकानें और दीगर शामिल हैं। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए थे। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान के ज़ेर निगरानी किया गया।